Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are good. Our subject is operating system and lecture number 7. Lab is also 7. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिएम्प्टिव SJF. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो SJF को डिस्कस करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. लास्ट लेक्चर जो था हमारे पास लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर हमने FCFS को डिस्कस किया था, जो कि था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले प्रोसेस आएगा CPU पहले उसे अलॉट किया जाएगा. जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता CPU उससे नहीं लिया जाएगा. ठीक है, वो भी हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव केस है. नॉन प्रिएम्प्टिव हमारे पास क्या होता है कि जब भी एक CPU किसी प्रोसेस को अलॉट किया जाता है तो प्रोसेस उस टाइम तक CPU उसकी वर्किंग को कंटिन्यू रखता है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन या जो उसका बस टाइम है वो कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है, CPU किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली नहीं लिया जाता. ठीक है, आज हम देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो जॉब या जो प्रोसेस सबसे छोटा होगा, छोटे से मुराद कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम या जिसका बस टाइम सबसे शॉर्ट होगा, वो प्रोसेस सबसे पहले रन होगा. ठीक है, जिस प्रोसेस का बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सबसे शॉर्ट होगा, सबसे कम होगा, वो प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, वो प्रोसेस सबसे पहले रन होगा. इट मीन्स CPU पहले उससे अलॉट होगा. ठीक है, यहाँ पे वापस लिखा है एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट CPU बस. ठीक है, उसमें CPU आप चेक करता है, बस टाइम आपका चेक करता है, यूज लेंथ टू स्केड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम. ठीक है, उसकी लेंथ को चेक किया जाता है, शॉर्टेस्ट टाइम देखा जाता है कि शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, किस प्रोसेस का है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्केड्यूलिंग की जाती है या CPU से अलॉट किया जाता है. नॉन प्रिएम्प्टिव वंस CPU गिवन टू द प्रोसेस. अगर नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में क्या होता है, क्योंकि हम नॉन प्रिएम्प्टिव को देख रहे हैं, नॉन प्रिएम्प्टिव हमारे पास क्या होता है, वंस CPU गिवन टू द प्रोसेस. अगर एक दफा CPU किसी प्रोसेस को दे दिया जाए, इट कैन नॉट बी प्रिएम्प्टिव, उससे नहीं लिया जा सकता अंटिल completes its CPU burst. जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता, CPU किसी भी प्रोसेस से नहीं लिया जा सकता. ठीक है, क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, हम बस टाइम को देखते हैं. यहाँ पे बस टाइम मीन्स जो एग्जीक्यूशन टाइम है, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो हम इसलिए यहाँ पे वहां पे था जो लास्ट सेक्शन हमने देखा था, वो देखा था हमने FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आए वो पहले पाए. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बस टाइम को देखेंगे तो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम, जिसका बस टाइम जो सबसे छोटा है, थोड़ा है या कम है जिसका सबसे ज्यादा, उसको सबसे पहले रन किया जाएगा या CPU सबसे पहले उसकी कंप्लीशन करेगा. ठीक है, मोड हमारे पास क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव. हम यहाँ पे प्रोसेस जैसे देखते हैं, हमारे पास एक टेबल है और हम गैंट चार्ट के थ्रू हम इसको टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस, P1, P2, P3 एंड P4. ठीक है, अराइवल टाइम हमारे पास क्या है, 1, 2, 1 एंड 4. हम गैंट चार्ट को देखते हैं. गैंट चार्ट को अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 0 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं आया हुआ. ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड इसको आसानी से कर सकते हो. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका CPU क्या है, आइडल है. इट्स मीन कि वो इस टाइम पे कोई भी जॉब नहीं कर रहा या कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो इस टाइम पे आइडल है CPU. जैसे ही हमारे पास टाइम हुआ 1, तो 1 टाइम के अंदर आप देखें यहाँ पे P1 का भी टाइम 1 है, इसी तरह P3 का भी टाइम हमारे पास 1 है. इट मीन्स कि 1 यूनिट ऑफ टाइम पे 2 प्रोसेसेस आ चुके हैं. ठीक है, P1 और P2. अब हमने ये देखना है, हमने इसका बस टाइम चेक करना है कि बस टाइम किसका शॉर्ट है. P1 हमारे पास 1 पे आ चुका है और P3 भी आ चुके हैं, दोनों सेम टाइम पे हमारे पास प्रोसेसेस आ चुके हैं. अब हम चेक करेंगे इनमें से बस टाइम किसका कम है. तो अगर हम P1 का देखें तो बस टाइम हमारे पास 3 है और P1 का बस टाइम हमारे पास 3 है, P3 का बस टाइम हमारे पास क्या है, 2 है. तो हमारे पास इन दोनों में से पहले प्रोसेस कौन सा रन होगा या CPU पहले किसको रन करेगा, ऑब्वियसली P3 को. शॉर्टेस्ट जॉब हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, 0 से 1 यूनिट ऑफ टाइम CPU आइडल था, कोई भी काम नहीं था उसके पास. जैसे ही 1 यूनिट ऑफ टाइम पे पहुंचा तो हमारे पास 2 प्रोसेसेस आ गए थे, P3 और P1. यहाँ पे CPU P3 को दे दिया गया, प्रोसेस 3 को. ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बस टाइम का कितना है, 2. तो यहाँ पे वो 2 यूनिट ऑफ टाइम चला. ठीक है, 1 + 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास हो चुका है टाइम 3. अब हमने 3 यूनिट ऑफ टाइम पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस आ चुके हैं. 3 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइवल टाइम को हमने चेक करना है कि 3
ठीक है, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक हमारे पास P1 और P2 है, क्योंकि हमारे पास P3 इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमने अब 3 यूनिट ऑफ टाइम हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। P1 पड़ा हुआ है और P2 पड़ा हुआ है। ठीक है, P1 का एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है उसका 3 है, और P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 है। इन दोनों में से शॉर्ट टाइम किसका है, कम टाइम किसका है? ऑब्वियसली P1 का। अब हम यहाँ पे जो प्रोसेस करेंगे, जो प्रोसेस कंप्लीट होगा या सीपीयू जिसको कंप्लीट करेगा वो प्रोसेस 1 है। ठीक है, जिसका बर्स्ट टाइम हमारे पास कितना था? 3। तो हमने यहाँ पे 3 + 3 6, मतलब ये जब तक अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करेगा उसका जो बर्स्ट टाइम है, कंप्लीट बर्स्ट टाइम वो अपने पास करेगा, कंप्लीशन करेगा उसकी। ठीक है, जब तक उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, जैसे उसका बर्स्ट टाइम एंड हुआ उसकी कंप्लीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और यहाँ पे P1 भी फ्री हो गया। P3 और P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास टाइम है 6। ठीक है, अब 6 यूनिट ऑफ टाइम पे हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। P3 एंड P1 इन दोनों की हमारे पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस रह गए हैं, एक P2 और एक P4। P2 को हमने देखना है, हमारे पास क्या है? P2 का हमारे पास बर्स्ट टाइम 4 है और P4 का भी बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है? 4 है। देखिए, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जहां पे दोनों के बर्स्ट टाइम आपके पास सेम हो तो फिर आप उसमें अराइवल टाइम आप चेक करते हैं। अराइवल टाइम से मुराद देखें हमारे पास ये किस टाइम पे आया था? 2 पे। ठीक है, और P4 किस टाइम पे आया था? 4 यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो जो आपका शॉर्टेस्ट जॉब है, शॉर्टेस्ट में क्या है? 2। ठीक है, तो हम फिर पहले P2 को प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पे CPU अलॉट कर देंगे प्रोसेस 2 को। ठीक है, जिसके हमारे पास बर्स्ट टाइम जिसका कितना था? 4। 6 + 4 10। अब यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास हो चुका है 10। ठीक है, हमारे पास P3, P1 और P2 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस आ गया है विच इज P4। उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है? कितना है? 4 है। ठीक है, तो 10 + 4 हमारे पास कितना हो गया? 14। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीशन टाइम सब प्रोसेसेस का लिख लेंगे। P1 की कंप्लीशन हमारे पास कहाँ पे हुई? देखिए, हमारे पास P1 कंप्लीट हुआ था 6 यूनिट ऑफ टाइम पे। इसी तरह P2 हमारे पास कब कंप्लीट हुआ था? P2 10 यूनिट ऑफ टाइम। P3 हमारे पास कब हुआ था? 3rd यूनिट ऑफ टाइम। इसी तरह P4 हमारे पास कब हुआ था? 14। ठीक है, हमने कंप्लीशन टाइम लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने ये कल भी देखा था कि एक प्रोसेस कब आया और कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस ने कितना टाइम लिया सिस्टम में रुकने के लिए, वो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम हमारे पास 6 है, अराइवल टाइम हमारे पास 1 है, तो 6 - 1 5, 10 - 2 8, 3 - 1 2, 14 - 4 10। ठीक है, देन हमारे पास वेटिंग टाइम है कि एक प्रोसेस ने कितना सिस्टम के अंदर वेट किया, उसका बर्स्ट टाइम कितना था और टोटल उसने वहां पे टोटल टर्न अराउंड उसका टाइम क्या रहा। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना टाइम वहां पे रहा, माइनस कर देंगे हम बर्स्ट टाइम, तो उसका वेटिंग टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कितना है? 5 और बर्स्ट टाइम कितना है? 3। तो 5 - 3 2, 8 - 4 4, 2 - 2 0, 10 - 4 6। ठीक है, देन हमारे पास होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि आपका जो प्रोसेस है उसको रिस्पॉन्स कब मिला। ठीक है, आपका एक प्रोसेस आपका आ चुका है सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हुई। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है। यहाँ पे आपने नॉन प्रीएम्प्टिव केस के अंदर आपने इसको डिस्कस नहीं करना होता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वेटिंग टाइम के इक्वलेंट ही होता है। हम प्रीएम्प्टिव केस के अंदर राउंड रॉबिन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम रिस्पॉन्स टाइम को डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको। ठीक है, फर्दर देन हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है? वेटिंग टाइम। ठीक है, जो आपका वेटिंग टाइम है आपका, उसमें को आप हमारे पास 4 प्रोसेसेस के उसको आप 4 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरह एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर आपने निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम को आपने टोटल करके आपने 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम भी आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है SJF का, हम प्रोग्राम को देखते हैं। हमारे पास ये प्रोग्राम है इंक्लूड IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है हमारे पास, ठीक है। सी इन और सी आउट के लिए यूज होती है ये लाइब्रेरी। देन हमने एक नेम स्पेस यूज की STD की। अगेन हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर हम आगे, मेन फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए I और J। देन बस टाइम और हमने एक एरर डिक्लेयर की है, ठीक है, इंटीजर टाइप के, इट्स मीन के 10 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। बस टाइम, अराइवल टाइम, देन टाइम, ठीक है। फिर वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, और यहाँ पे हमने W1 और T1 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिए 0 से। फ्लोट हमने कर दिया, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, पॉइंट्स हमने कर दिया, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, AT मीन्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सी आउट क्या करेगा, टर्न नंबर ऑफ प्रोसेसेस के कितने प्रोसेसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम 4 प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे यूजर जितने भी प्रोसेसेस एंटर करेगा, ठीक है, सबकी वो स्केजुलिंग फिर आपको बताएगा। अच्छा, सीन प्रोसेसेस जो हमारे पास वो एन के अंदर आगे, एंटर द बस टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड एंटर द अराइवल टाइम। हम पहले बस टाइम उसका एंटर करेंगे, फिर अराइवल टाइम एंटर करेंगे, ठीक है। हमारे पास लूप चलेगा और लूप में सबसे पहले वो हमसे बस टाइम लेगा, जितने भी प्रोसेसेस होंगे। अगर आपने 4 प्रोसेसेस एंटर किए हैं तो यहाँ पे लूप चलेगा और 4 तक लूप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो 0 लेस देन एन, एन में क्या पड़ा हुआ है 4, हाँ जी छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या ले लेगा आपसे, बस्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट जो प्रोसेस है आपका, उसका बस्ट टाइम आपने एंटर करना है। देन अराइवल टाइम, आपने उसी प्रोसेस का अराइवल टाइम एंटर करना है। देन आपका क्या हो जाएगा, I++, मतलब आई की वैल्यू हो चुकी है 1। अगेन इट हैव टू चेक कि 1 आपका छोटा है 4 से, हाँ जी छोटा है। देन अगेन वो आपसे बस टाइम भी लेगा और फिर अराइवल टाइम भी लेगा, ठीक है। इसी तरह आपके 4 प्रोसेसेस का बस टाइम भी ले लिया जाएगा, यहाँ पे इनपुट यूजर करेगा, और अराइवल टाइम के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप है। 2 फॉर लूप्स लगे हुए हैं। फॉर लूप्स के अंदर देखें हमारे पास क्या है, इफ अराइवल टाइम ग्रेटर है अगर अराइवल टाइम J के, ठीक है। आई का जो आपका आउटर लूप लगा हुआ है उसको चेक किया जा रहा है आपकी इनर लूप से, ठीक है। अगर वो ग्रेटर है देन बॉडी में आ जाओ, बॉडी में एक और इफ लगा हुआ है, अगर बस टाइम भी ग्रेटर है बस टाइम J से, तो T में क्या कर दो, बस टाइम, ठीक है। जो आपका अगर फर्स्ट प्रोसेस चल रहा है तो वो आपका T के अंदर आ जाएगा, और बस टाइम इक्वल टू बस्ट आई इक्वल टू आई को हम कौन सा प्रोसेस देंगे, तो J का बस टाइम था, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम डिस्कस करें, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब जो फर्स्ट है वो हम आई के अंदर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर J को हम क्या दे देंगे, T, और यहाँ पे हम कह देंगे T वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो अराइवल टाइम था, ठीक है, जो भी आई के अंदर जो इंडेक्स है 0, 1 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस का, वो हमने T को दे दिया। फिर हमने यहाँ पे अगेन ये स्वैपिंग हुई हुई है बेसिकली, ठीक है, हमने यहाँ पे स्वैप करके वैल्यूज यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट हमारे पास लूप जो काम कर रहा है फॉर लूप है। फॉर लूप हमने क्या किया, 0 इंडेक्स के ऊपर वेटिंग जो टाइम है उसको 0 दिया हमने। टर्न अराउंड टाइम अगेन 0 इंडेक्स के ऊपर बस टाइम जो 0 इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, तो वेटिंग के अंदर क्या किया, इंडेक्स +1, इंडेक्स आपका 0 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या कर रहा है, वेटिंग टाइम आपका काउंट कर रहा है, और ये टोटल टर्न अराउंड टाइम आपका काउंट कर रहा है। देन वेटिंग टाइम और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है साथ साथ, ठीक है। और टोटल एवरेज वेटिंग टाइम आपके पास क्या आएगा, आपका जो W1 के अंदर जो वैल्यू आई है, इट्स मीन तमाम प्रोसेसिंग का वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इसी तरह हमारे पास T1 के अंदर क्या है, तमाम प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। वो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास सी आउट है, बस टाइम हमारे पास वहां पे डिस्प्ले करेगा, बस टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। जितने भी प्रोसेसेस होंगे उन सब प्रोसेसेस का यहाँ पे हमें शो होगा बस टाइम, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। लूप लगा हुआ है, ठीक है, लूप के थ्रू हमें वो बारी बारी बस टाइम जो 0 इंडेक्स पे है, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, अगर आप 4 इंडेक्सेस करते हो तो 3 इंडेक्स तक आपको तमाम प्रोसेसेस के वो वेटिंग टाइम और टर्न टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम आपको क्या कर देगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, हमारे पास 2 जो वेरिएबल हमने एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद ये हमें आउटपुट शो करेगा, और आउटपुट को हम देखते हैं। जी हमें यहाँ पे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 2 प्रोसेसेस,
ठीक है। और यहाँ पे मुझे कह रहे हैं एंटर द बस टाइम ऑफ द प्रोसेस और एंटर द अराइवल टाइम। ठीक है, पहले मैं बस टाइम एंटर करती हूँ, बस टाइम एंटर करती हूँ 2 और अराइवल टाइम फर्स्ट प्रोसेस का 1 के ऊपर पहला प्रोसेस आ चुका था। अच्छा जी, सेकंड प्रोसेस का हम बस टाइम एंटर करेंगे 1 कर देती हूँ। ठीक है, और जो कि हमारे पास 2 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास आया था। ओके जी, एंटर करने के ऊपर देखिए उसने हमें क्या शो किया, उसने हमें बस टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम 2 प्रोसेसेस थे, दोनों प्रोसेसेस का हमें शो कर दिया। 2 जो है पहले वाले प्रोसेस का हमारे पास बस टाइम है और उसने 0 वेट किया था, वेटिंग टाइम उसका 0 था। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास उसका क्या था, 2 था। ठीक है, 2 + 0 टोटल जो उसका टाइम था। ठीक है, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम वापस क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। 2 + 0 वापस क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह हमारे पास उसने दूसरे प्रोसेस के लिए भी हमें शो किया, दूसरे प्रोसेस का जो बस टाइम था। ठीक है, पहले 3 जो हैं वो फर्स्ट प्रोसेस की वैल्यूज हैं, नेक्स्ट 3 हमारे पास सेकेंड प्रोसेस की वैल्यूज हैं। बस टाइम हमारे पास सेकेंड प्रोसेस का 1 था। ठीक है, उसका अराइवल टाइम 2 था, उसका टर्न अराउंड टाइम 3 है। इसी तरह उसने एवरेज वेटिंग टाइम भी उसने कैलकुलेट किया है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।